अपनी आवाज़ बुलंद करके लोगों से कहा, योएल नबी की मार्फत लिखा है कि खुदावंद फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से हर फर्द बशर पर डालूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगी, तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे, बल्कि मैं अपने बंदों और अपनी बंदियों पर भी उन दिनों मैं अपने रूह में से डालूंगा और वो नबूवत करेंगे। यहाँ पर बंदे बंदियों दोनों का ही जिक्र है, मर्द औरत दोनों का जिक्र है कि तुम्हारे बेटे बेटियां जो है वो नबूवत करेंगे, बूढ़े ख्वाब देखेंगे, और मैं अपने बंदों और अपनी बंदियों पर भी उन दोनों दिनों में अपने रूह में से डालूंगा और वो नबूवत करेंगे। ये हवाला आप नोट कर लें, अमाल दूसरा बाब उसकी 14वीं और 18वीं आयत है, 14वीं से 18वीं आयत। अमाल दूसरा बाब और उसकी 14वीं और 18वीं, 14वीं से 18वीं आयत तक। और ये सारे जो हवाला जात हमने देखे हैं, यहाँ ये वाजिया करते हैं कि खुदा ने रूल कुदस बख्शने का वादा सिर्फ मर्दों से नहीं किया, बल्कि लिखा है कि मैं हर फर्द बशर पर अपनी रूह नाजिल करूंगा। और फिर मजीद इसकी वजाहत में लिखा है कि तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगी, और मैं अपने बंदों और बंदियों पर भी उन दिनों में अपने रूह में से डालूंगा और वो नबूवत करेंगे। आमीन। जब हम रूल कुदस के नजूल के वाक़े पर गौर करते हैं तो यहाँ वाज़िया तौर पर बयान किया गया है कि वो सब एक जगह जमा थे और वो सब रूल कुदस से भर गए। चुनाचे जब सब की बात की जाए तो इनमें मर्द और औरतें दोनों ही शामिल थीं। हो सकता है कि कोई ये सवाल करे कि इसका क्या सबूत है कि इस इज्तिमा में औरतें भी थीं। तो इसका जवाब हमें दर्जिल आयत मुकद्दसा में मिलता है, जो इस तरह है। अमाल पहले बाब की 14वीं आयत में लिखा है, ये सब के सब चंद औरतें और यस्सु की मां मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। ये हवाला जिसमें साफ वाज़ह लिखा गया है कि सब के सब चंद औरतें उनमें शामिल हैं और यस्सु की मां मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। अमाल पहले बाब की 14वीं आयत है। ये इसलिए था कि यीशु मसीह के शागिर्दों के अलावा औरतें भी बशारती खिदमत में उसके हमरा होती थीं। चुनाचे रूल कुदस के नजूल में भी मर्द और ख़वातीन एक ही मुकाम पर फैज़याब होते दिखाई देते हैं। यहाँ पे हमने देखा इन तमाम हवाला जात में कि जब रूल कुदस नाजिल हुआ तो उसमें औरतें भी शामिल थीं, और दोनों को चुनाचे रूल कुदस के नजूल में मर्द और ख़वातीन दोनों ही शामिल थे, और एक ही मुकाम पर उन्हें एक ही पाक रूह जो था वो मिला था सबको। अब आगे हम देखते हैं नबूवती और कायदाना किरदार की रोशनी में औरत का मुकाम। अब जो कायदाना सलाहियतें हैं ख़वातीन में, कायदाना यानी कि कायद के तौर पर मैनेजमेंट जो औरतें करती हैं, कायदाना तौर पर जो औरतों की सलाहियतें, बाइबल मुकद्दस में औरतों का नबूवती और कायदाना किरदार। अगरचे बहुत से लोग औरत के कायदाना और नबूवती किरदार को तस्लीम नहीं करते, ताहम बाइबल मुकद्दस में इस हवाला से हमें बहुत सी मिसालें मिलती हैं जिनसे ये वाज़िया हो जाता है कि खुदा ने मर्द ही की तरह औरत को भी कायदाना सलाहियतों से नवाज रखा है, और खुदा ने दोनों को बराबर की सलाहियतें दी हैं, ना सिर्फ मर्दों को बल्कि औरतों में भी कायदाना सलाहियतें जो है वो मौजूद है। खुदा ने दोनों को एक सी सलाहियतों से नवाजा है, और वो इस पहलू के लिहाज से भी किसी तौर मर्द से कम नहीं। औरत के नबूवती और कायदाना किरदार के हवाला से चंद मिसालें यहाँ शामिल की गई हैं। पुराने अहदनामा में हम देखते हैं कि औरतों ने जो कायदाना किरदार अदा किए हैं उनकी चंद मिसालें हैं, आप हवाले नोट कर लें। खरूज 15वां बाब उसकी 19 और 20वीं आयत। खरूज 15वां बाब उसकी 19वीं से 20वीं आयत में मूसा और हारून की बहन मरियम के बारे में बयान है कि वो नबिया थी, और उसने मूसा और हारून के साथ बनी इसराइल की मिस्र से रिहाई के सिलसिला में कायदाना किरदार अदा किया कि फिरौन के सवार घोड़ों और रथों समेत समंदर में गए और खुदावंद समंदर के पानी को उन पर लौटा लाया। लेकिन बनी इसराइल समंदर के बीच में से खुश्क जमीन पर चलकर निकल गए। तब हारून की बहन मरियम नबिया ने दफ हाथ में लिया और सब औरतें दफ लिए नाचती हुई उसके पीछे चली। आमीन। क्योंकि मैं तुमको मुल्के मिस्र से निकाल लाया और गुलामी के घर से फिदिया देकर छुड़ा लाया और तुम्हारे आगे मूसा और हारून और मरियम को भेजा। मीका 6वां बाब और उसकी 4थी आयत में यह लिखा है। मीका 4वां बाब और उसकी 6ठी आयत।
काजियों के ज़माने में लदूकियत की बीवी दबूरा नबिया बनी इसराइल का इंसाफ किया करती थी और उसने इसराइल की फौज की भी कमान की। उस वक्त लफदीदियत की बीवी दबूरा बनी इसराइल का इंसाफ किया करती थी और वो फ्राइम के कोहिस्तानी मुल्क में रामा और बैतिल के दरमियान दबूरा के खजूर के दरख्त के नीचे रहती थी और बनी इसराइल उसके पास इंसाफ के लिए आते थे। ये भी पुराने अहदनामा में से मिसाल है दबूरा की, जो कि इंसाफ के लिए लोग उसके पास आते थे। और उसने कादिस नफ्ताली से इब्बिनोम के बेटे बर्क को बुला भेजा और दबूरा उठकर बर्क के साथ कादिस को गई और बर्क ने ज़बूलून और नफ्ताली को कादिस में बुलाया और 10,000 मर्द अपने हमरा लेकर चढ़ा और दबूरा भी उसके साथ चढ़ी। कज़ात की किताब उसके पहली चौथे बाब की पहली से 10वीं आयत में है ये दबूरा की कहानी, जिसके बारे में हमने देखा है। दबूरा अपने आप को बनी इसराइल की माँ कहती थी। क्या कहती थी? दबूरा अपने आप को बनी इसराइल की माँ कहती थी। और इसराइल में हाकिम जो थे वो मौकूफ रहे जब तक कि उनमें दबूरा बर्पा ना हुई, जब तक कि उस के मैं इसराइल में माँ होकर ना उठी। दबूरा को जो है वो इसराइल की माँ का खिताब मिला है पुराने अहदनामा में, और जो कि औरतों के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है दबूरा की, कि उसे बनी इसराइल की माँ का लक़ब मिला है। इसी तरह शाह यहूदा यूसिया में खुल्दा नामी भी एक नबिया थी। पुराने अहदनामा में बहुत सी जो हैं वो औरतों का जिक्र है। ये साया नबी की बीवी भी नबिया थी। और उसके अलावा यसु मसीह के ज़माने में आशर के कबीला में हन्ना नाम फनोइल की एक बेटी भी नबिया थी, जो कि बहुत उम्र रसीदा थी। अगर आप हवाला जात नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर लें। कज़ात 5वां बाब और उसकी 7वीं आयत, दूसरा सलातीन उसकी 22वीं बाब से 41वीं आयत तक। इसमें इन सारी जो नबिया इनके बारे में जिक्र है। यसाया नबी की बीवी भी नबिया थी, जिससे यसाया नबी का बेटा महीर शालाल हाश बस पैदा हुआ और उसमें और नबिया के पास गया, सो वो हामला हुई और बेटा हुआ। तब खुदावंद ने मुझे फरमाया कि उसका नाम ये रखना। यसाया नबी की बीवी के बारे में भी जिक्र है जो नबिया थी, उसका हवाला लिखे यसाया 8 बाब और इसकी 3री आयत। इसी तरह नए अहदनामा में लूका 2 बाब और उसकी 36 आयत। इसी तरह आस्तर के बारे में भी आप उसकी कहानी के बारे में भी जानते हैं कि आस्तर ने कायदाना किरदार अदा करते हुए नहायत हिकमत और दिलेरी के साथ बादशाह के सामने अपनी कौम की वकालत की, उसके खिलाफ साजिश को बेनकाब किया और अपने लोगों को हलाकत से बचाने में कामयाब हुई। आस्तर मलका ने जवाब दिया, ए बादशाह, अगर मैं तेरी नज़र में मकबूल हूँ और बादशाह को मंजूर हो तो मेरे सवाल पर मेरी जान बख्शी हो और मेरी दरख्वास्त पर मेरी कौम मुझे मिले, क्योंकि मैं और मेरे लोग हलाक और कत्ल किए जाने और निस्तो नाबूद होने को बेच दिए गए हैं। तब इख्तियारुस बादशाह ने आस्तर मलका से कहा, वो कौन है और कहाँ है जिसने अपने दिल में ऐसा ख्याल करने की जुर्रत की? आस्तर ने कहा, वो मुखालिफ और वो दुश्मन यानी खबीस हमान है। तब हमान बादशाह और मलका के हजूर हरासा हुआ। आस्तर 7वां बाब उसकी 3री से 6ठी आयत में। चुनाचे बाइबल मुकद्दस में जहाँ दीगर कई दूसरे पहलुओं में औरत को और मर्द को बराबर करार दिया गया है, वहाँ उसके नबूवती और कायदाना किरदार की मदरजा बाला मिसालों से ये हकीकत और भी अया होती है कि औरत किसी भी तौर पर मर्द से कमतर नहीं है, बल्कि वो इस मैदान में मर्द के शाना बशाना खड़ी नजर आती है। आमीन। आगे हम देखेंगे मत्ती 25 बाब उसकी 31वीं से 42वीं आयत हम खुदाम के कलाम मुकद्दस में देखेंगे। जिनके पास खुदाम का कलाम है वो खोले मत्ती 25 बाब उसकी 31 से 46 आयत तक। मत्ती 25 बाब उसकी 31वीं से 46वीं आयत।
यहाँ पे हम देखेंगे कि आखिरत का जो फैसला है उसमें भी जो है वो जिन्स का कोई ताल्लुक नहीं है। मर्द और ख़वातीन पर एक जैसी मजहबी और इखलाकी जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं। तमाम इंसान आखिरत में अमाल की बुनियाद पर नताइज के जिम्मेदार होंगे। जितने भी इंसान हैं, इंसानों में मर्द और ख़वातीन दोनों ही शामिल हैं, और वो अपने नताइज के अपने अमाल पर ख़ुद जिम्मेदार होंगे कि उन्होंने जो अमाल किए हैं उसी के मुताबिक उनको जो है वो नतीजा मिलेगा, और अपने नताइज के वो खुद जिम्मेदार होंगे। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में यूँ मरकूम है, जो हवाला भी आपने निकाला है, जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा, अपनी दाहिनी तरफ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगो, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है उसे मिरास में ले लो। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में उतारा, नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, बीमार था, तुमने मेरी खबर ली, कैद में था, तुम मेरे पास आए। तब रास्तबाज जवाब में उससे कहेंगे कि ए खुदावन, हमने कब तुझे भूखा देखकर खाना खिलाया, प्यासा देखकर पानी पिलाया, हमने तुझे कब परदेसी देखकर घर में उतारा या नंगा देखकर कपड़ा पहनाया, हम कब तुझे बीमार या कैद में देखकर तेरे पास आए। बादशाह जवाब में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तुमने मेरे उन सब छोटे भाइयों में से किसी के साथ ये सलूक किया तो मेरे ही साथ किया। फिर वो बाई तरफ वालों से कहेगा, ए मलहूनो, मेरे पास से इस हमेशा की आग में चले जाओ जो अबलीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। तब वो भी जवाब में कहेंगे, ए खुदावंद, हमने कब तुझे भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या कैद में देखकर तेरी खिदमत ना की। उस वक्त वो उनसे जवाब में कहेगा, जब तुमने उन सबसे छोटों में से किसी के साथ ये सलूक ना किया तो मेरे साथ ना किया। और ये हमेशा की सजा पाएंगे और रास्तबाज हमेशा की जिंदगी। आमीन। बाइबल मुकद्दस का एक और हवाला इसी तनाज़ुर में देखा जा सकता है, क्योंकि जब लोग मुर्दों में से जी उठेंगे तो उनमें ब्याह शादी ना होगी, बल्कि आसमान पर फरिश्तों की मानिंद होंगे। मरकज़ 12वें बाब में ये हवाला लिखा है, क्योंकि जब लोग मुर्दों में से जी उठेंगे तो उनमें ब्याह शादी ना होगी, बल्कि आसमान पर फरिश्तों की मानिंद होंगी। वहाँ पर भी कोई औरत और मर्द में इम्तियाज़ नहीं होगा, ब्याह शादी नहीं होगी, बल्कि